ईरान इन दिनों चीन से दोस्ती करके अमेरिका को टक्कर देने का ख्वाब देख रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ईरान के पड़ोसी इजराइल को खतरनाक हथियारों से लैस करके ईरान की बढ़ती बादशाहत पर लगाम लगा रहा है। अमेरिका इजराइल को एक ऐसा फाइटर विमान देने वाला है जो किसी भी युद्ध का नतीजा तय करने की ताकत रखता है। अमेरिका के इस विमान का जवाब अभी तक दुनिया में कहीं भी तैयार नहीं हुआ है। किसी भी रनवे से टेक ऑफ के बाद कुछ ही देर बाद ये विमान दुनिया के किसी भी कोने में कहर बरपा सकता है। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला अमेरिका का F-22 रैप्टर प्लेन जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है तो उसे रोक पाना नामुमकिन होता है। F-22 रैप्टर प्लेन को दुनिया के रडार पकड़ने में नाकाम रहते हैं। लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल है। यही वजह है कि ये विध्वंसक किसी भी देश के भीतर घुसकर टारगेट तबाह कर सकता है। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान आज दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। आसमान में पहुंचने के बाद यह प्लेन एक तरह से अदृश्य रहता है क्योंकि इसकी स्पीड और एडवांस सिस्टम की वजह से रडार इस प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाते। $150 मिलियन का यह विमान अब इजराइल के पास आने वाला है और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की नींद इसी वजह से उड़ गई है। F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने अब तक इसे किसी भी देश को नहीं दिया। इसे बेचने पर बैन है और 195 प्लेन बनाने के बाद अमेरिका ने इसका प्रोडक्शन रोक दिया था। लेकिन अब अमेरिका इसे इजराइल को दे रहा है तो इसकी दो अहम वजहें हैं। पहली ये कि अमेरिका ने सऊदी अरब से F-35 फाइटर की डील की। दूसरी ये कि ईरान चीन के साथ मिलकर घातक हथियार जुटा रहा है। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन में बना F-22 रैप्टर फाइटर जेट किसी को नहीं दिया तो इसकी वजह उसकी खूबियां हैं जो उसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर बनाती है। सिंगल सीट डबल इंजन वाले इस फाइटर जेट को बनाने में बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। F-22 रैप्टर को दुनिया की दो दिग्गज एरोस्पेस एजेंसी की मदद से तैयार किया गया है। हवा में ये विमान बेहद रफ्तार के साथ आधुनिक हथियारों से दुश्मन के जहाज पर प्रहार करता है। हवा में इस पर पलटवार करना भी मुमकिन नहीं। इजराइल एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में ऐसे दुश्मनों से घिरा है जो कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं। अब पाबंदी हटने के बाद ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने पाबंदी खत्म होते ही अपने हथियारों के जखीरे से शक्ति प्रदर्शन किया और ऐलान कर दिया कि अब वो खुलकर हथियार खरीदेगा भी और बेचेगा भी। ईरान और चीन के बीच परमाणु डील होने के बाद इजराइल को मजबूत बनाना अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज था। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ ऐतिहासिक डील की है और पहली बार F-22 रैप्टर अमेरिका की सीमा से बाहर किसी और देश के रनवे पर तैनात होगा। अमेरिका इजराइल की ये डील रूहानी के लिए भी सख्त संदेश है। अमेरिका ने जता दिया कि अगर रूहानी ने किसी तरह की हिमाकत की तो उन्हें सबक सिखाने में अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। अब अमेरिका की वजह से ईरान के दो पड़ोसियों के पास घातक फाइटर प्लेन होंगे। सऊदी अरब को F-35 प्लेन दे रहा है। लॉकहीड मार्टिन में बना F-35 लाइटनिंग नाम का ये विमान भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू प्लेन है। इसे सुपर एडवांस कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। ये विमान भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। ऐसे में अगर रूहानी अपनी ताकत की नुमाइश सऊदी अरब को दिखाने की कोशिश करते हैं तो ईरान को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। दूसरी ओर इजराइल के पास घातक हथियारों के जखीरे के साथ तुर्की का सपोर्ट भी। तुर्की और ईरान दोनों के बीच इस्लामिक खलीफा बनने की रेस है। F-22 रैप्टर हासिल करने के बाद इजराइल की सीमा पूरी तरह अभेद्य हो जाएगी। ईरान ने अगर भविष्य में चीन के विमानों से हमला करने की जुर्रत की तो इजराइल अमेरिकी F-22 रैप्टर से रूहानी को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।